बरमना इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब बुलबुल खड्ड से 2 लड़कियों की लाशें बरामद हुई। इस वाक़े से इलाके में खौफ व हरास का माहौल है। इत्तलात के मुताबिक दोनों लड़कियां कल दोपहर अपने जानवर चराने निकली थीं। देर शाम तक जब वो घर नहीं लौटी तो घर वालों ने इनकी तलाश शुरू की और पुलिस को इत्तला दी। अहले खाना के मुताबिक रात भर लड़कियों की तलाश की गई, लेकिन सुबह इनकी लाशें पानी में तैरती हुई मिली। जाँ बहक होने वाली लड़कियों की शिनाख्त 10 साला आयशा और 9 साला ताहिरा जान के तौर पर हुई है। दोनों खातून इस वक्त सांबा के बीरपुर इलाके में रहते हैं, जो असल में अनंतनाग से हैं। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाशों को अपनी तहवील में ले लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। लड़कियों की मौत की वजूहात जानने के लिए पुलिस हर जाविये से मामले की तहकीकात कर रही है। हादसा कल ये 3 बजे को यहाँ घोड़े छोड़े हमारा माल इसी इलाके में चरा रहे हैं, तो यहाँ ये घोड़े को साथ थे 3 बच्चे। फिर 4 बजे को 5 बजे को ये देखने लगे इधर ये इस डेरे वाले, तो बच्चे नहीं मिले। फिर हमने पूरा इधर उधर फिर नीचे पुलिस में भी किया हमने तहकीकात, और इधर इधर इस साइड में ऐसी कैमरे थे, नीचे भी हमने बोला कि कहीं कोई ले ही नहीं गए, ताकि सुबह 9 बजे को 7 ही बजे को यहाँ हमारे बच्चे खुद डूबने लगे। फिर इनने उनका टिप्पन देख लिया वहाँ पाले साइड में जहाँ ये डूबे थे बच्चे, उधर देख लिया इनका टिप्पन शिप्पन, और कपड़े उनने बाहर रखे थे। वहाँ जानवर हमारा सुबह जाते हैं और शाम को वापस लाते हैं यहाँ चरा शरा कर। दोनों बच्चियाँ चराती थी। एक का कोई 9 साल है, तो एक 8 ही साल है, एक साल से छोटा ही है। हाँ, दोनों बच्चियाँ हैं। ये मेरी एक भाई के बहन के एक भांजे की है, तो एक भतीजे की है ना। पुलिस में हम कल ही कर देते, और मैंने वहाँ से भी और एसपी साहब को वहाँ से मैंने फ़ोन किया था, इससे क्या बच्चे हमारे गुम हो गए हैं। तो फिर उनसे पीछे हम देखते रहे, हमने बोला मत कहीं इधर उधर चले जाएंगे या दूसरे को। फिर हमने बोला को घोड़ा गुम हो गया उनके पीछे ही। ताहिरा जान और दूसरे मेरे मामे की लड़कियाँ आशिया जान नाम है उसका, वो दोनों घोड़ों के साथ थी। और खेलते खेलते एक जब पानी में गिरी है, दूसरी उसको पकड़ने की कोशिश की और वो भी गिर गई है, दोनों पानी में गिर गई। फिर हम रात भर ढूंढते रहे, फिर हमने पुलिस को 100 नंबर पे कॉल किया, फिर उन्होंने पता नहीं कहाँ से, फिर उन्होंने बाद में हमको उधरी से फ़ोन आ गया, फिर कहा कि मैं बड़ी ब्राह्मणा के थाने का अफसर बोल रहा हूँ कि आपका बच्चा कोई गुम हो गया। हमने बोला एक नहीं 2 गुम हुए हैं। कैसे? हमने बोला ऐसे घोड़ों के साथ थे, फिर तो गुम गए। तो उधर एक का दुपट्टा मिला और वो ऐसे छोटे बच्चों का ढक्कन शकन बोतलों के जो खेलने वाले वो मिले। तो वो जब हमने देखा तो फिर उसके बाद हमने ऐसे 1-2 बंदे ने बोला कि हो सकता है पानी में ना गिर गई हो। तो जब पानी में ढूंढा तो उधर से उन दोनों के शब्द मिले। इस तरह उनका ये वाक़ा हुआ है। हमको किसी पे कोई शक नहीं है, कोई किसी पे कुछ नहीं है हमको, बस। कठुआ जिले के बुलावर इलाके में इज़दात दहशतगर्दी ऑपरेशन शुरू किया गया है। मकामी लोगों की जानिब से 3 मुसल्लह दहशतगर्दों को देखने के बाद ऑपरेशन शुरू किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय फौज के साथ मिलकर इलाके में तलाशी ले रहे हैं। बुलावर के डोगन ब्लॉक के देवी टॉप और सचर इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मुश्तरका सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट इजलास कल से शुरू होगा। इससे कबल नेशनल कॉन्फ्रेंस लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग मुनक्किद हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम एमएलएज ने इसमें हिस्सा लिया। एनसी अरकान असेंबली ने कहा कि कई सालों बाद असेंबली का इजलास हो रहा है, जो कि खुशी की बात है, लेकिन इसके साथ ही कई अहम मसाइल हैं जिन पर बजट इजलास में बातचीत की जाएगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत में तमाम मसाइल को उजागर करने के हवाले से हिकमत अमली तय की गई है। जो सेशन हमारा होगा वो अच्छी तरीके से चलना चाहिए, और हमारी तरफ से फुल कोऑपरेशन होगी ऑनरेबल स्पीकर को इस हाउस को चलाने के लिए, क्योंकि लोगों ने बड़े किदत से वोट डाले हैं। परसेंटेज काफ़ी बढ़ गया हमारे यूटी में, रियासत में। लेकिन अब लोग चाहते हैं हमारे मसले उबारे जाएँ हाउस में, लेकिन उसके लिए एक साजगार माहौल की ज़रूरत है। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे मुखालफिन है, जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, वो भी इसमें अपना रोल अदा करेंगे और असेंबली सेशन को कामयाब करेंगे। देखिए, सेशन बहुत अहम है, लोगों के मसाइल उठेंगे और गवर्नमेंट को जवाबदेह होना है। गवर्नमेंट बताएगी। पहला सेशन है, पहली बार क्वेश्चन आ रहा है 6-7 साल के बाद, और हमें उम्मीद है कि इस बार सेशन अच्छा रहेगा और गवर्नमेंट जो है जवाबदेह बन जाएगी।
स्टेटहुड कितना बड़ा मुद्दा है, कितना मुश्किलें आपको आ रही हैं स्टेटहुड ना होने की वजह से? एक घर में दो मालिक रखे तो घर का क्या हाल होगा। एक कहेगा मुझे कमरा बनाना है, दूसरा कहेगा कमरा तोड़ना है, न कमरा बनेगा न टूटेगा। तो वही हाल रियासत का है कि जब दो पावर सेंटर्स होंगे तो आपको मालूम है कि रियासत का क्या हाल होने वाला है। आप मुतमिन रहे, इंशाल्लाह वी आर एज अ टीम वी आर एट द बैक इन सपोर्ट ऑफ आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब उमर साहब, हमारी कायद के बैक इन सपोर्ट पर है। इंशाल्लाह वी विल इम्प्लीमेंट जो हमने मेरा सवाल है, कभी आप एक मंशूर में एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं और आपने देखा है, लेकिन इस वक्त स्टेटहुड नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद ड्यूल पावर, आपको लगता है कि वो सबसे बड़ा इशू? मैं आपको एक ही बात करूंगा, एवरीबडी हैज टू रेस्पेक्ट द मैंडेट ऑफ द पीपल। लोगों ने इस सरकार को मैंडेट दिया है, लोगों ने एमएलएस को अपना वोट दिया है, एवरीबडी हैज टू रेस्पेक्ट दैट। उसके अलावा क्या इश्यूज आपको लगता है काफी बर्निंग इशू है? सर है, अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी इश्यूज हैं, देखिए लोगों के मसाइल हैं, मामलात हैं। तो जम्मू कश्मीर में बजट इजलास से कबल कांग्रेस ने जम्मू में अपनी कानून साज पार्टी की मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में कांग्रेस पार्टी के मुंतखब एमएलएज और पार्टी सदर तारिक हमीद कर्रा शामिल रहे। कांग्रेस से एमएलए इफ्तिखार अहमद ने कहा कि इस बार असेंबली का इजलास बहुत अहम होने जा रहा है और इसमें रियासत की हैसियत के साथ तमाम अहम मसाइल को जोर से उठाया जाएगा। देखिए, स्टेटहुड बड़ा कोर इशू है, जनता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टेटहुड के लिए कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है। तारिक हमीद कर्रा साहब ने पूरे जम्मू प्रोविंस में आपने देखा कि कांग्रेस सड़कों पर है और स्टेटहुड में प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने विद इन पार्लियामेंट आउटसाइड पार्लियामेंट वादा किया था कि जैसे ही इलेक्शन हो जाएंगे तो हम स्टेटहुड देंगे। वो अपने वादे से मुकर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी वचनबद्ध है लोगों के जनहित के मुद्दों को उठाने के लिए। उसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने मुहिम तेज़ की है और कांग्रेस पार्टी हर वो मुद्दा इस सेशन में उठाएगी जो लोगों के साथ हमने वादे किए हैं, चाहे वो बिजली, पानी, सड़क और भी जो इश्यूज़ हैं, वो जो भी इशू हमने लोगों जनता से जो वादे किए हैं उनको पूरा करने पर सरकार पर दबाव बनाएंगे। का ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी के एमपी हैं, उनको भी दबाव डालना चाहिए पार्लियामेंट में स्टेटहुड को लेकर। बिल्कुल, सबको मिलकर ही स्टेटहुड के लिए लड़ाई लड़नी है और स्टेटहुड पे के लिए जब तक हमें नहीं मिल जाता हम बैठेंगे नहीं। ये पहला बजट सेशन है, इससे पहले शार्ट सेशन हुआ था और जो भी सरकार को टाइम देना चाहिए। अभी तो 4 महीने हुए हैं, थोड़ा टाइम दो, तभी आंकलन करेंगे कि भाई काम क्या है। अभी इस बजट सेशन के बाद पता चल जाएगा जो वेलफेयर स्कीम्स है कि हमारी बजट में क्या क्या लोगों के लिए स्कीम्स हैं, उसके बाद वो लोगों के जो वादे किए उनको पूरा करने की कोशिश। तो वहीं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान असेंबली की मीटिंगों के बाद दोनों पार्टियों के एमएलएस की मुश्तरका मीटिंग चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर मुनक्किद की गई। कांग्रेस के सीनियर लीडर और एमएलए जी मीर ने कहा कि यह मीटिंग बहुत अहम है और रियासत का दर्जा बहुत बड़ा मसला है। मीर ने कहा कि इसके अलावा और भी बहुत से मसाइल हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के तमाम एमएलएज ने मिलकर लाहे अमल बनाई है। ये तो परंपरा रही है कि जब भी हाउस शुरू होता है, रूलिंग साइड हो या अपोजिशन साइड हो, वो अपने अपने विधायकों के साथ बैठते हैं और अपनी अपनी रणनीति बनाते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर रतनलाल गुप्ता ने कहा कि आइंदा बजट सेशन से कबल नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी हिमायती जमातों के साथ मिलकर हिकमत अमली बनाएगी ताकि रियासत का दर्जा देने और इस तरह के कई दीगर मसाइल पर बीजेपी को घेरे में लिया जा सके। उन्होंने कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट से भी कहा कि वो पार्लियामेंट के अंदर रियासत का मसला उठाकर मरकजी हुकूमत पर दबाव डालें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रतनलाल गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। आज विधायक दल की जो है आज मीटिंग है पार्टी की और उसके बाद एक जॉइंट मीटिंग भी है। क्या कुछ आपको मुद्दे रहेंगे, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला ये जानते थे कि यूटी में किस तरह के इख्तियार उनके पास होते हैं, तो अब बवाल मचाने का क्या फ़ायदा? देखिए, सबसे पहले मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद पेश करूंगा कि 7 साल के बाद जम्मू कश्मीर की असेंबली फॉर्म हुई है और जम्मू कश्मीर की असेंबली में पहली मर्तबा 7 सालों के बाद बजट पेश होने जा रहा है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जनाब उमर अब्दुल्ला जी, जो फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, वो बजट पेश करेंगे और जम्मू कश्मीर के जितने भी मुतालबात उसमें होंगे, फाइनेंशियल सिस्टम होगा, वो सारा उसमें बयान किया जाएगा।
जहाँ तक आज लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग हो रही है, जॉइंट भी हो रही है, वो क्योंकि आने वाला जो सेशन है इसकी स्ट्रेटजी तय करेंगे कि साहब इस सेशन में कैसे चलना है और क्या इसके लोगों जो हमारे ऑनरेबल एमएलए साहिबान हैं वो अपने अपने इलाके के मसाइल उभारेंगे, वहाँ सवालात पूछे जाएंगे। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि हर यूटी हो या स्टेट हो, उसका मेन होता है लॉ एंड ऑर्डर, होम डिपार्टमेंट। पहली मर्तबा है जम्मू कश्मीर के इतिहास में और मैं समझता हूँ असेंबली के इतिहास में कि कोई भी ऑनरेबल एमएलए होम डिपार्टमेंट के बारे में या जम्मू कश्मीर की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, क्राइम रेट कितना बढ़ रहा है, वहाँ फलां इलाका में क्या हालत है क्राइम की, या उसको कर्व कैसे किया जाएगा, उसके मेजर्स कैसे अडॉप्ट किए जाएंगे, सवाल तक नहीं पूछ सकते। मतलब है कि डेमोक्रेसी है। अपने अपने इलाका जात में लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन क्या है, हर एमएलए को हक है पूछने का। लेकिन बदकिस्मती है, ये एक फॉर्म है लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली होती है स्टेट में या यूटी में। अगर एमएलए जिसको लोगों ने चुन के भेजा है वो ये नहीं पूछ सकता कि मेरे इलाका में लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन खराब हो रही है, आप इसको कर्व कैसे करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अंदर कोई तलखी नहीं है, ये चलता है सिस्टम और चल रहा है। हम आपस में भाई भाई हैं और डट के जम्मू कश्मीर की सेवा कर रहे हैं, कांग्रेस के भी कर रहे हैं, हम भी अपनी तरफ से कर रहे हैं। और बड़े दुख की बात यह है कि कांग्रेस के 100 मेंबर पार्लियामेंट होने के बावजूद वो इनको ये मसला पार्लियामेंट के अंदर उठाना चाहिए, बल्कि महात्मा गांधी जी का वहाँ जो मुजस्मा लगा हुआ है उसके नीचे बैठ के उनकी आशीर्वाद लेके इन्होंने ये जम्मू कश्मीर की जो जद्दोजहद मैं समझता हूँ, ये अब तो जद्दोजहद बन रही है। वो कहते हैं हम जम्मू कश्मीर में जद्दोजहद कर रहे हैं, किस लिए, स्टेटहुड के लिए। वहाँ करें ना जरा, पार्लियामेंट के अंदर जरा अपना जलवा दिखाएं ना। तो मैं ये समझता हूँ कि अब कांग्रेस हमारे अलाइंस है, वो सेंटर के अंदर पार्लियामेंट के अंदर सेशन है, उनको ये मसले ये उठाना चाहिए। और जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेटहुड मैं कहता हूँ सेंटर के फ़ायदे की बात है, ये देश के फ़ायदे की बात है। अगर देश जम्मू कश्मीर मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। अगर कहीं खुदा न खासा जम्मू कश्मीर कमज़ोर पड़ गया, मैं समझता हूँ कि देश फिर कमज़ोरी पड़ेगा, फिर ताकत कहाँ से आएगी। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम दुनिया के विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, लोगों को उपदेश रहे हैं, लेकिन अपने घर की हालत तो देखिए। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ राजन बैड, न्यूज़ 18 जम्मू। पीडीपी के सीनियर लीडर और एमएलए पुलवामा वहीदुर रहमान पर्रा ने कहा कि शराब पर पाबंदी, बेजमीन अफराद को जमीन की मिल्कियत और डेली वेजरों के हुकूक के लिए वो हमेशा आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। पुलवामा में एक तकरीब के दौरान न्यूज़ 18 नुमाइंदे बिलाल खान के साथ बात करते हुए पर्रा ने कहा कि जम्मू कश्मीर को सियासत के शोबे में काफ़ी अहमियत हासिल है, इसलिए जम्मू कश्मीर जराइम और मंशियात से पाक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों को मौजूदा हुकूमत से काफ़ी उम्मीदें हैं, हुकूमत को इन ख्वाहिशात पर पूरा उतरना चाहिए। मतलब ये एक समाजी मसला है। वी आर अ टूरिस्ट स्टेट और यहाँ यात्रा भी लोग करने आते हैं, तो हम चाहते हैं यहाँ क्राइम फ्री स्टेट रहे और लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मिले। तो उससे शराब, ड्रग्स, खासकर जो नशा मुफ्त जम्मू कश्मीर होना चाहिए, उसकी शुरुआत इन्हीं चीज़ों से होगी। उसके साथ साथ जो और भी जैसे यहाँ लैंडलेसनेस के इश्यूज़ हैं, बुलडोज़र राज जो लगा जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ सालों में, तो कहीं ना कहीं इन सारे मुद्दों को मुझे लगता है एड्रेस करने की ज़रूरत है। और असेंबली एक ऐसा ऐवान है जहाँ पे ये सारे इश्यूज़ उठेंगे, रेजोल्यूशन भी होगा, कम से कम लोगों की आवाज़ उठेगी। तो हमें उम्मीद है कि यहाँ की सरकार इन पे गौर करेगी और हम इश्यूज़ को रेज़ करते रहेंगे। मेंबर असेंबली राजपुरा गुलाम मुहिउद्दीन मीर ने असेंबली में पेश होने वाले बजट पर कहा कि यह बजट जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की के लिए होगा। मीर ने कहा कि इस बजट में ज़राई और बागबानी शोबे की तरक्की के साथ साथ पीने के पानी और आपाशी सहूलियात पर ख़ास तवज्जो होगी। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में मुमकिना खुश्कसाली की वजह से पीने के पानी और आपाशी की किल्लत हो सकती है, इसलिए पीने के पानी और आपाशी पर हुकूमत की ख़ास तवज्जो होगी।
पहला बजट जो हम पेश कर रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डेवलपमेंट होगी। इंशाल्लाह लोग देखेंगे कि मार्च के बाद उनको पता खुद चलेगा कि कितनी डेवलपमेंट हो जाएगी और कहाँ डेवलपमेंट हो जाएगी। ये नहीं कि एक एरिया को हम डेवलप करेंगे दूसरे एरिया को छोड़ देंगे, बल्कि हर एक एरिया में डेवलप करेंगे। और सबसे ज़्यादा हमारा जो ध्यान इस बजट सेशन के बाद होगा, कामों में पर होगा, वो होगा जो पीने का पानी का मसला यहाँ है, जो इरिगेशन का सीज़न आने वाला है। क्योंकि पानी की कमी हो गई है खुशक साली की वजह से। अब अगर ऐसा ही रहा, अगर ऐसा ही मौसम रहा तो आने वाले वक्त में इरिगेशन में भी काफ़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। उसको हल करने के लिए उसकी तरफ से खास तवज्जो दी जाएगी। एक चूँकि उमर साहब ने भी कहा है कि इरिगेशन और पीने के पानी के मुतल्लिक़ हमें खास तवज्जो देना होगा। और आने वाले जो साल है, जो फाइनेंशियल ईयर है, उसमें सबसे ज़्यादा हम प्रायोरिटी पर ले लेंगे यही इरिगेशन सीज़न को। असेंबली का बजट इजलास कल से शुरू होने वाला है। सेहत से जुड़े लोगों को बजट से काफ़ी तवक्कुआत वाबस्ता है। सेहती मकामात खासकर गुलमर्ग में सेहत के साथ जुड़े लोगों का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के मईशत की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाली टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए यह अच्छा बजट होगा और लोगों के मुश्किलात का इजाला इससे किया जाएगा। सभी जो टूरिज्म के साथ जुड़े लोग हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी नज़रें इसी बजट पर मरकूज़ है और ख़ास तौर पर टूरिज़म का हिस्सा इसमें जो होना है उस पर मरकूज़ है। हमारे साथ यहाँ टूरिज़म के साथ जुड़े लोग हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं, इन्हें कितनी तवक्कात है, कितनी एक्सपेक्टेशंस है। जी बताइए, अब बजट पेश होगा असेंबली में, कितनी एक्सपेक्टेशंस है? क्योंकि टूरिज़म की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बैकबोन जो हमारी मैशियत का है वो टूरिज़म है। आप जुड़े हैं टूरिज़म के साथ, कितनी उम्मीदें रखते हैं उस बजट में? देखिए मुनीर भाई, जो हाल ही में यहाँ पे गवर्नमेंट फ्रेम हुई है, 4 महीने हो चुके हैं, तो उनसे हमें बहुत सारे एक्सपेक्टेशन है। खासकर बजट, आने वाला बजट जो है, तो मैं स्टेक होल्डर्स की बात कर रहा हूँ, जो टूरिज़म स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल पैकेज होना चाहिए। जितने भी लोग टूरिज़म के साथ जुड़े, चाहे होटल वाले हैं, हाउस बोट वाले, स्नो बाइक वाले, स्कीइंग वाले, स्लेज वाले, पोनी वाले, सो मैं उम्मीद करता हूँ गवर्नमेंट से कि उनके लिए कुछ स्पेशल पैकेज होनी चाहिए टूरिज़म के लिहाज से अगर देखा जाए। और हम उम्मीद करेंगे गवर्नमेंट पे कि जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लोगों से वादे किए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो वादों पे बराबर उतर जाए। एक्चुअली जो टूरिस्ट, पूरा कश्मीर टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड है। 20% लोग हैं जो टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड नहीं है। एक्चुअली टूरिस्ट ज़्यादा आए तो यहाँ की बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए। जैसे कि हमारे नौजवान हैं वो टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड हैं, जैसे कि स्नो बाइक वाले, ATV वाले, पोनी वाले, स्लेज वाले, स्की वाले, सब टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड है। पूरा आधा कश्मीर टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड है। इसलिए हम गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहते हैं कि टूरिस्ट को आप थोड़ा सेफ्टी बढ़ाइए, आप उनको थोड़ा पैकेज उनके लिए बनाइए कि माशाल्लाह हमें भी बहुत उम्मीद है, बहुत हम भी चाहते हैं कि बजट अच्छा हो, ख़ासकर हमारी टूरिज़म के लिए। आपको मालूम है यहाँ के हालात बहुत थे, टूरिज़म ने बहुत सफ़र किया। ख़ासकर हम गुलमर्ग की बात करें, यहाँ पर आप देख रहे हैं इस वक्त 20-25 हज़ार लोग काम करते हैं, स्लेज वाले, स्की वाले, ढाबे वाले वगैरह। तो सब लोगों को बहुत सफ़र सब लोगों ने देखा। तो अब हमें उम्मीद है कि शायद ये गवर्नमेंट कुछ अच्छा काम करे और अच्छा बजट लाए जिससे हमें भी कुछ फ़ायदा हो। जी आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मैं एक स्लेज पर्सन हूँ। जी बताएं, आप बजट पेश होने वाला है, कितनी एक्सपेक्टेशंस है उस बजट? तो बजट पेश होने वाला है जो कि JNK UT असेंबली का, तो उसमें हमारी उमर सरकार से ये बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, उम्मीदें हैं हमारी। जैसा कि इन लोगों ने उमर साहब को चुना है, भेजा है असेंबली में और बहुत सारी उम्मीदें रखी हुई है। तो हमारा सबका काम जो गुलमर्ग में है वो टूरिज़म के साथ मुंसलिक है। तो हम सब लोगों की यही मांग है कि सरकार एक ऐसा बजट लाए जो टूरिज़म रिलेटेड हो और जिसमें सब लोगों को बहुत सारा फ़ायदा पहुंचे। हमारा स्लेज वालों का गंडोला पास रहता है केबल कार का 2nd फेज़ तक, तो पास मतलब अभी कम मिल रहे हैं। सब लोग जो स्लेज लाइसेंस होल्डर हैं उनके लिए पास इश्यूज़ हों। और वैली गाइड से यहाँ पे गुलमर्ग के ही रहने वाले हैं। हम पिछले 4 साल से लड़ रहे हैं। हमने हर किसी का दरवाज़ा खटखटा इन 4 सालों में, बट हमारा कोई नहीं सुनता है। हम हर किसी के पास गए,
हम रजिस्टर्ड हैं, क्वालिफाइड यूथ से, हर कोई पढ़ा लिखा है, बट कोई नहीं हमारा सुनता। हम इतने परेशान हैं, सुबह घर से निकलते हैं कुछ कमाने के लिए, जो ही इंशाल्लाह हमें एक्सपेक्टेशंस हैं, जो भी हमारे मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। हमें भी सरकार से ये उम्मीद है कि हमारा मसला बजट भी होगा, इंशाल्लाह हमारा मसला भी हल हो जाएगा। इस तरह से यहाँ के लोग ये उम्मीद रखते हैं कि जो बजट पेश होगा असेंबली में, उन्हें उम्मीद है कि टूरिज़्म जो है, जो हमारी बैकबोन है, और इनका कहना है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा जो है वो टूरिज़्म के लिए होना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि जो आने वाला बजट होगा वो सूदमंद होगा, फ़ायदेमंद होगा लोगों के लिए, और जिससे लोगों को यानी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। डोडा और अनंतनाग में हुई बर्फबारी, लगातार हो रही बर्फबारी ने लोगों की बढ़ाई मुश्किलें। शोपियां में बर्फबारी हुई, भारी बर्फबारी ने लोगों की मुसीबतें बढ़ाई। बारामूला पुलिस ने व्हाट्सएप के जरिए पहली बार EFIR दर्ज की है। डिजिटल पुलिसिंग की जानिब से एक अहम कदम पुलिस स्टेशन पटन ने 28 फरवरी 2025 को व्हाट्सएप के जरिए दर्ज की गई शिकायत के बाद अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की है। ये शिकायत बेमना श्रीनगर के एक रिहायशी जो महकमे बागबानी में एक सरकारी मुलाजिम है, उन्होंने दर्ज कराई थी। शिकायत शकील उर रहमान के खिलाफ है, जो इसी महकमे में सरकारी मुलाजिम भी है। शिकायत कुनंदा ने इस पर जिनसी हरासानी, इस्मत दरी की कोशिश और मुजरिमाना धमकियां देने का इल्जाम लगाया है। शिकायत की जांच करने के बाद पुलिस ने मामले का नोटिस लिया और पुलिस स्टेशन पटन में कानून की मुतालिका दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया है और अभी तफ्तीश जारी है। मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी माह रमज़ान का आगाज़ हो गया है। इधर श्रीनगर के बाजार सरगर्मी से गूंज रहे हैं। रमज़ान के मुक़द्दस महीने की तैयारी और ख़रीदारी से शहर में अलग ही रौनक है। दुकानदार अशिया ज़रूरिया का ज़ख़ीरा कर रहे हैं। ख़रीदार भी रिवायती पकवान और आराइशी अशिया ख़रीदने के लिए जोक दर जोक आ रहे हैं। इससे श्रीनगर शहर में त्यौहार का माहौल है। दुकानदारों का ख्याल है कि गुज़िश्ता चंद सालों के बरक्स इस मरतबा मार्केट बहुत बेहतर है और इस सीज़न में वो ज़्यादा पुरुम्मीद है। रमज़ान की आमद है और वही पूरे कश्मीर में धूम है। अगर हम बात कर लें, इस वक्त हम खड़े हैं श्रीनगर के परिमपुरा मंडी में, जहां पर भीड़ उमड़ी हुई है लोगों की, और लोग जो हैं 100-100 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं। कुछ लोग हैं, मजीद बात करते हैं उनसे। नाम बताएं आप हुजूर? जी आसिफ है मेरा नाम सर। आसिफ, बताएं कैसी धूम है इस बार? एक अलग ही रौनक है। रमज़ान की कैसी तैयारियां हैं? इस साल हमें लग रहा है कि पिछले 2 सालों से बहुत अच्छा बढ़िया काम चल रहा है। आज इस साल हाँ इंशाल्लाह उम्मीद भी है काफ़ी अच्छा काम चल रहा है। पिछले 2 सालों की बात कर रहा हूँ, उससे बेहतर आज ही चल रहा है सर। हाँ काफ़ी भीड़ आप देख सकते हैं, काफ़ी भीड़ लगी है। कस्टमर भी हैप्पी निकल रहे हैं यहाँ से। इंशाल्लाह हमारी भी उम्मीद है कस्टमर ही खुश होना चाहिए। साहब, जानता हूँ बहुत ज़्यादा बिजी हैं आप बताइए कैसा माहौल है इस वक्त रमज़ान का इस बार मार्केट का? अल्लाह का शुक्र है, जो उम्मीद है उम्मीद से ज़्यादा मिला। अल्लाह ताला ने हमें उम्मीद से ज़्यादा दिया। पिछले 2 दिनों से मार्केट में बहुत ज़ोर का रश है। हमारी खजूरें जो थी 80% बिक गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्र है। लोग शौक़ से आ रहे हैं। आप देख सकते हो लोग बाज़ारों में बहुत रश है। हर एक दुकानदार को अपना अपना रश है। हर एक ने अपना अपना स्टॉल लगाया और हुआ है, हमने भी लगाया है। जैसे कि हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की खजूरें आई थी। अंबर आया था, अजवा आया था, मबरूम आया था। इस वक्त ज़्यादा जो डिमांड में खजूरें थी जो अजवा, मबरूम और मजदूल थी, बहुत बिकी अल्हम्दुलिल्लाह। और ऑनलाइन जो हमने देखा एक ट्रेंड चला था, उससे कोई नुकसान तो नहीं? ना, उनका अपना अल्लाह हर किसी का रिज़िक खोलता है। उनका अपना रिज़िक उसी में है, हमारा रिज़िक इसी में है। सबकी अपनी की बिक्री हो रही है, शुक्र अल्लाह का।
ये जो ऑनलाइन का बन गया है, अब तो बहुत सारे मानो घर बैठे मैं कहूँगा मीट से मुर्गा तक सब कुछ मंगवाते हैं। अब हम आपने हमारे प्रोडक्ट के बारे में बात की, जब तक आप यहाँ नहीं आओगे, हाथ से नहीं काटोगे, देखोगे, तभी पता चलेगा। एक मैं आपको प्रैक्टिकली मेरे में जो हाथ में खजूर है, ये सबसे लो बजट में है मेरे पास, ये 240 का है। इसी शक्ल में है मेरे पास 350 में। अब कस्टमर कंफ्यूज हो जाएगा, मेरे को मिल रहा है ऑनलाइन 240 ही में। मेरे भाई जब तक आप मार्केट नहीं आओगे तब पता चलेगा ना आपको। क्वालिटी के साथ तब तक नेगोशिएशन नहीं होगा जब तक आप खुद नहीं कर लोगे। आप खुद नेगोशिएशन, आप सस्ता ढूंढोगे सस्ता मिलेगा, आप क्वालिटी बढ़िया मांगोगे तो बढ़िया मिलेगा इंशाल्लाह। राजौरी में लोगों का इल्जाम है कि म्यूनिसिपल काउंसिल ने रमजानुल मुबारक से कब्ल खुसूसी मुहिम नहीं चलाई, जिसकी वजह से लोग दुकानदारों की जानिब से सब्जियों और फलों की ज्यादा कीमतों से परेशान हैं। लोगों ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि बाजारों में चेकिंग की जाए और सब्जियों और फलों के ज्यादा रेट वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि म्यूनिसिपल काउंसिल राजौरी की तरफ से खुसूसी मुहिम चलाई जाए ताकि दुकानदार ज्यादा कीमतों पर अशिया फरोख्त न करें। ईओ म्यूनिसिपल काउंसिल राजौरी ने कहा कि वो जल्द ही खुसूसी मुहिम चलाएंगे। मैं अपील करना चाहता हूँ, अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी है बहुत अच्छा काम कर रही है, यहाँ के डीसी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एसएसपी साहब अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं उनसे अपील करूंगा कि खास करके यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आती हैं पानी की और बिजली की, इस महीने में कम से कम मीटिंग ली जाए और इन तमाम लोगों को हिदायत की जाए कि ताकि पानी और बिजली जो दो चीज़ें हैं ये रमज़ान शरीफ के महीने में अनशेड्यूल कट ना हो, पानी लोगों को प्रॉपर मिले। और ख़ास करके म्यूनसिपलिटी से मैं भी अपील करूंगा कि खास करके सफाई का ध्यान रखा जाए पूरी मार्केट का। और ख़ास करके आप देखें कि यहाँ पे सब्जी और फ्रूट्स का जो रेट्स है वो अलग अलग होते हैं। यहाँ पे अगर एक चौक पे देखेंगे अलग रेट है और दूसरे पे अलग है, और क्वालिटी की चीज़ भी नहीं मिलती, उसके ऊपर भी रेट जो है वो फिक्स किए जाएं। पानी और बिजली जो है ये टाइम टू टाइम मिलनी चाहिए, और ये हमारा जो है एक साल के बाद जो हमारा एक ये रमज़ान का महीना जो बड़ा मुतबरक जो महीना होता है, ये मार्केट में जो है चेकिंग जो है हफ्ते में कम से कम एक बार होनी चाहिए। रेट जो है वो रेट जो मतलब डबल ट्रिपल जो है रेट जो है सब्ज़ी के हर चीज़ के रेट जो बढ़ जाते हैं उसके ऊपर चेक होना चाहिए। और इसके ऊपर जो है जो टीम्स जो निकलती हैं उनको जो है बाकायदगी से जो इनको जो रेट है वो रोज़ जो है खासकर फ्रूट का वो जो है चेक होना चाहिए। हमने लाइट्स का बिल्कुल लिया, उसमें डी साहब की क्लियर डायरेक्शन थी, जो हाइमस लाइट्स थी उसको हम रिपेयर कर रहे हैं, जो कि 10-11 साल के बाद इस पे काम किया जा रहा है। और उसके साथ जो मस्जिद के पास और गलियां जो हैं, जो लोग तरावी के लिए इफ्तारी के लिए जाएंगे, और जो सुबह जो सहरी के वक्त जब नमाज पढ़ने उसके लिए हम लाइट के लिए स्पेशल इंतजाम अभी काम चल रहा है। आपसे गुजारिश करता हूँ खासकर व्यापार मंडल और ट्रेडर एसोसिएशन से कि वो शॉपकीपर्स को हदायत दें, क्योंकि फेस्टिवल का टाइम है, वो एनक्रोचमेंट ना करें। हालिया बारिश और बर्फबारी के बाद जिला पुलवामा में खुशकसाली से मुतासरा कई कुदरती चश्मों में पानी लौट आया है। नेवा इलाके में मौजूद मशहूर कुदरती चश्मा बुलबुल नाग में 3 माह के बाद पानी बहाल होने से जिला पुलवामा के तकरीबन 30 देहात में पीने के पानी की सप्लाई बहाल हो गई है। इससे मकामी लोगों ने राहत महसूस की है। 3 माह से बुलबुल नाग में पानी कम होने के साथ ही ये चश्मा पूरी तरह सूख गया था। इसकी वजह से इस पर मुनहसर वाटर सप्लाई स्कीम मुतासिर हो गई थी। मकामी लोगों ने पानी लौटाने और वाटर सप्लाई स्कीम बहाल होने पर खुशी का इजहार किया है। इंतजामिया से अपील की गई है कि कुदरती आबी वसाइल को बचाने के लिए खुसूसी कदम उठाए जाएं। पानी के एक बूंद के लिए लोग तरसते थे पीने के लिए, तो खेती बाड़ी या बाकी और चीज़ों के लिए तो बात ही नहीं थी। लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को, आवाम को ये अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाना चाहे, क्योंकि उसने जो बारिश बरसाई उससे तमाम जो इस खुशक हो गए थे स्प्रिंग्स, तो जिनमें बड़े बड़े स्प्रिंग थे वो भी खुशक हो गए थे। लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी से ये पानी इनको दोबारा आया। तो अब हम इस वक्त वाटर सप्लाई स्कीम का कपोरा, नेवा, मलवारी पर वो इस वक्त मौजूद है, जो बुलबुल नाग के नाम से पुकारी जाती है। तो हम इस वक्त बुलबुल नाग के इस चश्मे पर पूरे इस वक्त मौजूद है। हम देखते हैं इस वक्त फिर अल्लाह ताला की रहमत जो बरसी उसने बरसाई, तो उसी से इसमें पानी आया और आम लोगों का जो मुश्किलात है वो दूर हो गए। ये पानी के ज़खायर है, इनको पूरा तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, लोगों से इनको
जो इस पर लोग आवाम लोग जो काश्तकारी करते हैं इन पर दरख्त लगाते हैं या और भी आबाद करते हैं, इन पर इस पर पूरा कदगन लगाना चाहिए। आनंद वहाँ ये पूर पे असूल पे वनकस चलान असूल वनकस पाप जो चलान आब वनकस बराबर असूल त्रहन गाम को वनकस। आज 3 माह के बाद जो ये बुलबुल नाग से मशहूर है ये चश्मा, इसमें दोबारा पानी बहाल हुआ है। उसकी वजह से 30 के करीब जो है गांव इस वक्त वाटर सप्लाई स्कीम जो है उनमें बहाल हो गई है, जिससे आम लोगों ने काफ़ी राहत ली है। बिलाल खान, न्यूज़ 18 निवा, पुलवामा। डोडा की बर्फ से ढकी पहाड़ी पट्टी एक दिलकश नज़ारा पेश कर रही है। सड़क के दोनों तरफ से बर्फ नजर आती है और इसके दरमियान ट्रैफिक की नकल हमल देखी जा रही है। पहाड़ियां और बुलंद बाला पहाड़ बर्फ की मोटी तह से ढके हुए हैं, जो एक पुरसुकून और पुरअमन मंजर पेश कर रहे हैं। जमीन की तज़ीन की बर्फ से ढके दरख्तों से बंधी हुई है, इसकी शाखें बर्फ के वजन से भारी हैं। उधर हालिया बर्फबारी के बाद बांडीपुरा गुरेज सड़क आज भी ट्रैफिक के लिए बंद है। इस बीच सड़क की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए डीसी बांडीपुरा ने इलाके का दौरा किया। यहां यह बात काबिल जिक्र है कि बीकर ने कल सड़क के दोनों जानिब बर्फ हटाने का काम शुरू किया था, ताहम बर्फानी तूदे गिराने के खदशे के पेश नजर फिलहाल ये काम रोक दिया गया। बर्फबारी की वजह से करना कुपवाड़ा शाहराह बंद होने के बायस आज 2 मरीजों को हेलीकॉप्टर के जरिए कुपवाड़ा और श्रीनगर मुंतकिल किया गया। इसके नतीजे में शदीद बीमार दोनों अफराद को कामयाबी के साथ करना से दीगर अस्पतालों तक मुंतकिल किया गया और 2 कीमती जानों को बचाया गया। 6 रोज से करना कुपवाड़ा शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद पड़ी है। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा आयुषी सुदान की हिदायत पर अफसरान और फील्ड अमले के जरिए इनखला की कार्रवाई अंजाम दी गई। CCLH-DC करगिल डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखुर ने करगिल के मुख्तलिफ मकामात पर फंसे हुए ड्राइवर्स में फूड किट्स तकसीम की। इस पहल ने खासतौर पर ट्रक और टाटा मोबाइल ड्राइवरों को सहूलत पहुंचाई। फूड किट्स की तकसीम के साथ साथ CEC ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की कि फंसे हुए ड्राइवरों के लिए आर्जी रिहाइश के इंतजाम करें। ज़िलाई इंतज़ामिया के हेल्पलाइन नंबर का इश्तराक इस बात को यकीनी बनाने के लिए किया गया है कि जब भी ज़रूरत हो ड्राइवरों को मज़ीद मदद तक रसानी हासिल हो। डॉक्टर अखुर ने कहा कि करगिल श्रीनगर कौमी शाहराह फिलहाल जोजिला पास पर शदीद बर्फबारी की वजह से बंद है। बांडीपुरा जिले में 30 के करीब बस्तियों को PMGSY के तहत सड़क राब्ते से जोड़ा जाएगा। इस हवाले से जिला इंतजामिया ने सुंबुल सोनावारी, गुरेज और बांडीपुरा के मेंबरान असम्बली और DDC काउंसिल के साथ मीटिंग की। इस दौरान इन बस्तियों के हवाले से तबादला ख्याल किया गया, जो कि अभी तक सड़क राब्तों से महरूम है। मीटिंग के दौरान तय पाया कि इन 30 बस्तियों को PMGSY के तहत सड़क राब्ते के साथ जोड़ा जाएगा। न्यू कनेक्टिविटी इस न्यू कनेक्टिविटी न्यू हैबिटेशन कनेक्टिव कर थोड़ा की गाइडलाइंस गवर्नमेंट गाइडलाइंस पॉपुलेशन मुताबिक तथ पे बाज़ाब्त डिस्कस कर मे शुक्र अलहमदिल्ला मेनिस एरिया मज कह रोड आमत कह रोडन मज आय ना 2 रोडन पॉपुलेशन कहीं तो बाकी रोड गई सक्सेसफुल अत मज खास कर शमतन एरिया या बाकी तम लकट हैबिटेशन क्लियर गई। यहाँ पर हमारी 30 के करीब हैबिटेशंस जो अनकनेक्टेड हैं और जो PMGSY का स्टेज 4 है उसमें हमने उन हैबिटेशंस को प्रपोज किया है कनेक्ट करने के लिए। तो उस हवाले से यहाँ पर जितने भी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबरान हैं, उसके चेयरमैन हैं और जो ऑनरेबल MLAs हैं, उनके साथ यहाँ पर एक मीटिंग हुई। तो उन सड़कों पर उन हैबिटेशंस पर जो कनेक्ट करनी है इस फेज के तहत उस पर गौर खोज हुआ और हमने फिर उस प्रपोजल को यहाँ पर अप्रूव किया जो PMGSY ने यहाँ पर पुट अप किया था। अनंतनाग के पाजंद काजीगुंड इलाके से ताल्लुक रखने वाले 70 साला गुलाम मोहम्मद शाह 7 फरवरी से लापता है।
जिसके बाद अहल खाना शदीद परेशानी में मुब्तला है। अहल खाना ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक इनका कोई सुराग नहीं मिला। मकामी लोगों और रिश्तेदारों ने आवाम से अपील की है कि अगर किसी को गुलाम मोहम्मद शाह के बारे में कोई इत्तला मिले तो फौरी तौर पर अहल खाना या पुलिस से रब्ता करें। फादर सह द्राये 7 फरवरी 12:30 दह बत खेत तो सह मिसिंग। मेहरबानी कर तमाम लुकन गुजारिश करान अगर सह कुछ जाए दियो इतला मेहरबानी कर क्या गर सारी परेशान तमाम शुर बस परेशान। मेहरबानी कर अगर कुछ जाए दिन मेहरबानी कर इतला अगर कुछ जाए कर रबत। सेहत वगैरह ठीक सेहत पूरा ठीक कह तो सह थोड़ा सह गर रुकन अहन सह गर वर रुकन कह तो तमिस बह वन मेहरबानी कर मगस और कह मगर सह मान नाव वगैरह गुलाम तमिस नाव गुलाम मोहम्मद शाह सह रोजान 5 काजी मोट। फोन नंबर अहन फोन नंबर 6006 708329। हमारे नेबरहुड में है गुलाम मोहम्मद शाह 75 इयर्स ओल्ड। ये 7 फेब से मिसिंग है। हम आवामों खास हर किसी से ये अपील करते हैं अगर कहीं पे भी इसके वेयर बूट्स के बारे में आपको पता चले प्लीज हमें इतला करें। हम यहाँ पे सारा मोहल्ला परेशान हुआ है, हमें इसके बारे में कोई भी पता नहीं है। अगर आप लोगों को कहीं भी इसके वेयर बूट्स के बारे में पता करें दिए गए नंबरात पे अभी कॉन्टैक्ट करें। जम्मू के बिश्ना इलाके में एक अफसोसनाक हादसा पेश आया, जहां फौजी ट्रक की टक्कर से 7 साला बच्चा मौके पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि उसके वालिद को मामूली चोटें आई हैं। हादसे के बाद पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए फौजी ट्रक को जब्त कर लिया और फौजी हुकाम को इत्तला दी गई। मुतवफ़ी के जस्द खाकी को पोस्टमार्टम के लिए सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बिश्ना मुंतकिल कर दिया गया, जबकि पुलिस ने केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू की हैं। सीनियर बीजेपी लीडर कपिल सरियाल ने जीएमसी राजौरी के काम के खिलाफ शदीद नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने जीएमसी राजौरी में हामिला खातून की मौत और प्राइवेट डेंटल क्लिनिक के गलत इंजेक्शन से 15 साला लड़की की मौत की बात की गई रिपोर्ट को फौरी तौर पर जारी करने का मुतालबा किया। कपिल ने प्रिंसिपल और मेडिकल सुपरिटेंडेंट को खबरदार किया कि वो जीएमसी के काम को बेहतर बनाएं। उन्होंने कहा कि जीएमसी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है और हुकूमत यहां नजर नहीं आ रही है। जीएमसी के जो हमारे प्रिंसिपल साहब हैं उनको सिर्फ अपनी कुर्सी प्यारी है। जब भी देखो यहाँ कहीं मिलते नहीं है, वो सिर्फ जम्मू होते हैं। लास्ट टाइम जो बुदुल वाला मसला बना तब हमें मिले हैं प्रिंसिपल साहब, उससे पहले कभी यहाँ पे नहीं मिले। और सरासर डॉक्टर्स की नालायकी सामने आ रही है। वो जो लेडी थी वहाँ पलमा की किरण बाला, वो एक नहीं, उसका छोटा बच्चा भी था उसका, वो इन्होंने बड़ी बेरहमी से 3 दिन वहां पे रखा उसको। डॉक्टर्स वहां पे मौजूद नहीं थे और ना उसका ऑपरेट किया गया। जब उसकी डेथ हो गई उसके बाद ऑपरेट करके उसका बच्चा निकाला गया। मैं तो कहता हूँ ये सरासर जो है मर्डर है। 10 साल की बच्ची जो दरहाल की है, ठीक, उसका वो गलत इंजेक्शन लगाया गया, उसकी भी डेथ हो गई। मैं कहता हूँ इससे तो जो हमें जो पुराना हॉस्पिटल वो अच्छा था। जब से ये जीएमसी बना हुआ यहाँ पे, मैं कह रहा हूँ कोई ना कोई डेली डेथ्स हो रही है यहाँ पे। लेकिन आपके माध्यम से मैं डी साहब से ये अपील करता हूं कि जीएमसी के सुपरिटेंडेंट और प्रिंसिपल को इनका दिमाग ठीक किया जाए। अपनी चेयर, उनका रूम देखिए आप, कितनी साफ सफाई है। बाकी देखिए आप, हर जगह गंदगी पड़ी होती है। ऐसा नहीं चलेगा। ये जीएमसी है, सबके लिए बराबर है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी और साबिक वजीर अजय सधोत्रा ने बीजेपी क़यादत पर सख्त तनकीद करते हुए बीजेपी एमएलए से मुतालबा किया कि वो असेंबली के पहले ही दिन रियासती दर्जे की बहाली का मुतालबा करें। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी अरकान ऐसा करेंगे तो अवाम खुश होंगे, लेकिन उन्हें यकीन है कि बीजेपी ऐसा नहीं करेगी। उन्होंने जेपी नड्डा के हालिया दौरे कटरा पर भी मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि रियासती दर्जे पर कोई ऐलान होगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। सदोत्रा ने जम्मू कश्मीर में दोहरी हुक्मरानी के निज़ाम को सबसे बड़ा चैलेंज करार देते हुए कहा कि इसे फौरी तौर पर ख़त्म किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने जम्मू में बढ़ती मंशियात के खतरे पर तशवीश जाहिर करते हुए मरकज़ से सवाल किया कि इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है। ये बयानात अजय सदोत्रा ने उधमपुर के बाबा पेड़ इलाके में नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक रोज़ा कन्वेंशन के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए दिए, जिसमें पार्टी के कई लीडरान और कारकुनान ने शिरकत की। जो पार्टी लोगों के लिए सिंसियर है उसको एक प्लेटफॉर्म मिलता है लोगों की बात करने का असेंबली में। मैं भी एमएलए रहा हूँ, एमएलसी रहा हूँ, मिनिस्टर भी रहा हूँ। लोगों की बात करने का मौका मिलता है। अगर वो बात करने की बजाय
हल्ला गुल्ला करके और लोगों को ये बताएं, देखा मैं कितना जोरे का नहीं बोल, वो काम नहीं चलता। लोगों की मुश्किलात बात करें, लोगों की स्टेटहुड की बात करें। मज़ा तहाँ है 28-29 MLA हैं, वो खड़े हो जाए पहले दिन नहीं जाके, जनाब स्टेटहुड आएगी तो हम बैठेंगे, तो सब लोग खुश होंगे। वो ये बात नहीं करेंगे। अब आपने नड्डा साहब की बात की, मुझे उम्मीद थी कि शायद नड्डा साहब ये बात यहाँ करेंगे, मगर जम्मू के लोगों को वो मायूस करके गए। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। HRTC बस में करंट लगने से यात्री की दर्दनाक मौत। परवाड़ू में गिरे हाई वोल्टेज तार बने जानलेवा। हाई वोल्टेज तारों के कारण HRTC बस यात्री की मौत। चालक ने यात्रियों को सतर्क किया। सोनमर्ग में भारी बर्फबारी हुई। पूरे इलाके में तकरीबन 2 से 3 फीट बर्फ जमी, जिसे क्लियर करने के लिए टीम जुटी। नशा कारोबारियों के खिलाफ सीएम सुक्खू ने सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। नशा तस्करी में शामिल सरकारी MLA सोनवारी एडवोकेट हिलाल अकबर लोन ने बजट सेशन से कबल हुकूमत के तरक्की के दावों और अपोजिशन की तशवीश का मुआवजा करते हुए कहा कि ज़मीनी सतह पर तरक्की के आसार कम नजर आ रहे हैं। लोन ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि तरक्याती कामों के दावे किए जा रहे हैं, मगर आवाम को हकीकी फ़वायद पहुँचते नजर नहीं आ रहे। जुड़े हुए हैं MLA सोनावारी हिलाल अकबर लोन, जो सोनावारी हल्के इंतखाब से यहाँ इस इलाके की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो आने वाले असेंबली सेशन के हवाले से उनसे बात करेंगे और ख़ास करके सोनावारी के जो अवामी मसाइल हैं, यहाँ की डेवलपमेंट है, उस हवाले से भी जानना चाहेंगे। हिलाल साहब, पहले आपका खैर मकदम है न्यूज़ 18 में। अभी कल परसों असेंबली सेशन मुनक़द होने वाला है, बजट पे जो फोकस रहेगा, तो बीजेपी भी उस हवाले से ज़बरदस्त तैयारियां कर रही है। क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या किस तरह का सेशन होने वाला है? सब ने अपनी अपनी जगह तैयार की हुई हैं, तो पार्टी लेवल पे भी, इंडिविजुअल लेवल पे भी जितने भी इश्यूज़ हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसको उबारने के लिए, और बाकी जो इश्यूज़ हैं तो मुख्तलिफ इलाक़ों के, तो उनको उबार कर इंशाल्लाह देख लेंगे, उनका इजाला हो। सोनावारी के हवाले से अगर बात करें, 4 महीने का अरसा गुजर चुका है हुकूमत को, तो किस तरह का बदलाव आप देख रहे हैं और कर रहे हैं फीडबैक जो हमें मिल रहा है, जो लोगों के तासुरात जो हैं, जो इनका रद्दमल है, तो शुक्र अल्लाह का। अपने जो वर्कर्स के साथ मैं बात करता हूँ, वोटर्स के साथ बात करता हूँ, मैं एक्सेसिबल रहता हूँ उनके लिए, और गांव-गांव जाकर इनसे देखने की कोशिश करता हूँ कहाँ कहाँ पे इनकी मुश्किलात है और कैसे इजाला हो। शुक्र अल्लाह का, जो फीडबैक और रिस्पॉन्स जो मिल रहा है वो ठीक ही है। कई मसाइल हैं जो काफ़ी अरसे से लॉन्ग पेंडिंग हैं, उसमें हेल्थ केयर के हवाले से भी इशूज़ आ रहे हैं, डॉक्टर्स की डेथ हैं, और सदरकोट का भी जो इशू है, इस तरह के कोई बिल्कुल वो जो है, अभी हमने मीटिंग ली, आर के मीटिंग ली हमने मैनेजमेंट के साथ, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के साथ, जो मैंने देखा कि इन 2-4 महीनों में जो मैंने पहली मीटिंग ली और आज की मीटिंग, जब मैंने अब इन्होंने डाटा जो पेश किया और जो मैंने इम्प्रूवमेंट देखी है, वो बहुत ही इम्प्रूव्ड सिचुएशन है हेल्थ केयर के सिलसिले में, सिस्टम और सेटअप में यहाँ सोनावारी में। तो बाकी जो इश्यूज़ है, आपने कहा कि वो जो इशू है लॉन्ग पेंडिंग, ये डिमांड है इनकी सदरकोट की, स्टूल कॉलेज की, उसमें मैं लगा हूँ इंशाल्लाह रहमान। वो मैंने सवाल भी उठाया है, मैं चीफ मिनिस्टर साहब से भी मिला हूँ, डिप्टी CM साहब से भी मिला हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको जल्द से जल्द वो इशूज़ हो, रिजॉल्व हो, और इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में वो रिजॉल्व होगा और मसाइल हल होगा, खासकर वो इशू। और उस सिलसिले में मैंने वो जो सवाल भी वहाँ उठाया है, मैंने वो फ्रेम किया है, उनको दिया है, वो सवाल भी उठेगा और उस सिलसिले में जवाब तलबी की होगी इससे गवर्नमेंट से। न्यूज़ 18 के लिए बांडीपुरा से साजिद रसूल। कटरा में नशा मुखालिफ बेदारी मुहिम के तहत एक शानदार बाइक रैली निकाली गई, जिसमें रियासी जिला पुलिस और मकामी नौजवानों ने शिरकत की।
डीएसपी विशाल सिंह जमवाल, एसएचओ रंजीत सिंह राव और तलवारा पुलिस चौकी इंचार्ज रजत सैनी भी इस मौके पर मौजूद रहे। अफसरान ने नौजवानों की इस पहल को सराहते हुए कहा कि माशरे को नशे से बचाने के लिए पुलिस और आवाम के दरमियान इश्तराक जरूरी है। रैली के दौरान नौजवानों ने नशे से पाक समाज, सेहतमंद जिंदगी जैसे नारे लगाते हुए लोगों को बेदार किया, जबकि पुलिस ने आवाम से अपील की कि वो इस मुहिम में ताउन करें। बहुत बड़ा दिन है, आज से रमज़ान शुरू हो रहा है। सबको पहले मैं रमज़ान की मुबारक देता हूँ। उसके बाद आज इस बड़े दिन पे कटरा ब्रदरहुड रैली यहाँ पे करवाई गई है कटरा के युवकों के द्वारा, और बहुत ही अच्छा कॉज इन्होंने पकड़ा है। ड्रग अब्यूज़ के खिलाफ इन्होंने ये रैली की है। इन्होंने प्रॉपर इसकी स्ट्रक्चर्स बनाए। चलो फर्स्ट टाइम ये कर रहे हैं, बट प्रॉपर कोई झंडे शंडे नहीं है, बट जो थॉट है ये मैटर करता है। एक आइडिया ही इनोवेशंस लाता है, एक आइडिया ही जो है वो देश को चेंज करने का एक बेस बनता है। तो ये दिस इज़ अ वेरी गुड आइडिया। आई रियली अप्रिशिएट दिस बॉयज़, यंग बॉयज़, जिन्होंने संडे को अपना, लोग आराम करते हैं, इन्होंने अपना टाइम निकाला और एक मैसेज दिया कटरा और रियासी के लोगों को कि वो ड्रग अब्यूज़ के खिलाफ खड़े हों, लड़ें और एकजुट होकर आगे चलें। ड्रग्स मैनेज पूरी सोसाइटी में फैल रहा है, और ख़ासकर मैं रियासी डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो आज कटरा के कटरा ब्रदरहुड बाइकर्स ग्रुप ने एक इनिशिएटिव लिया। इनफैक्ट ये कटरा की पहली ऑथेंटिक अपनी राइड है जिसमें सिर्फ कटरा के ही लड़के हैं, और हम सब ने अपनी जैकेट्स पे स्टिकर लगाए हुए हैं, से येस टू लाइफ, से नो टू ड्रग्स। और आज की जो रैली थी कटरा से तलवाड़ा तक की थी, और तलवाड़ा में इस समय हम चनाब दरिया के किनारे पे हैं, और सिर्फ एक ही मैसेज है सबसे हाथ जोड़कर, खासकर युवाओं से, कि ड्रग्स की तरफ ना जाएं, ड्रग्स को छोड़ें। और मैं ये कहूँगा कि राइडिंग पे ध्यान दें। मोटरसाइकिल खरीदें, ड्रग्स खरीदने से अच्छा एक अच्छा मोटरसाइकिल खरीदें, हेलमेट पहनें, और जो आपकी पसंदीदा जगह है अपने दोस्तों के साथ वहाँ घूमने जाएं, और एक अच्छा मैसेज सब युवाओं में फैलाएं, ताकि हमारी जो सोसाइटी है वो एक ड्रग फ्री सोसाइटी हो सके। जनूबी कश्मीर के सब जिला तराल के दूधमर्ग इलाके में मौजूद गुंडतल इलाका कुदरती हुस्न से मालामाल है। मकामी आबादी इलाके को सयाहती नक्शे पर लाने की मांग कर रही है। उन्होंने बताया कि यहाँ लोग सैर तफरी के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ इनके लिए सहूलियात का फुकदान है। उन्होंने सरकार से इलाके को सयाहती नक्शे पर लाने की मांग की है, ताकि इलाके में नौजवानों के लिए रोजगार के वसाइल पैदा हो जाएं। छोड़कर आपकी वसादत से गवर्नमेंट के आला ओहदेदारों से गुजारिश करता हूँ मैं कि इस इलाके की तरफ तवज्जो दी जाए, जो कि ये इलाका हमारा एक बैकवर्ड इलाका है, विछड़ा हुआ इलाका है, जो ख़ास कर ये जो गणतल का मुकाम है, गणतल का मुकाम कागज़ों में बहुत पहले से चढ़ा हुआ है, मगर अमली तौर इस पर जामा नहीं पहनाया जा सकता है सर। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि अगर ये इसका कुछ ना कुछ हो जाए तो वो बहुत गवर्नमेंट की भी मेहरबानी होगी और उन अफसरान की भी मेहरबानी होगी अगर यहाँ ये सियाहती मुकाम दिया जाए। खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, सेहती अफ़ज़ा मुकाम यहाँ बन सकता है। यहाँ सब चीज़ हैं सेहती अफ़ज़ा मुकाम के लिए। यहाँ साल भर कई सयाह आते हैं, जो कि मुकामी सयाह के साथ साथ गैर मुकामी भी सयाह कई बार यहाँ चक्कर लगाते हैं। इसलिए इसको सरकार ने पिछले कई सालों से नज़रअंदाज किया गया है, जबकि त्राल में कई अहम जगहों को सियाती नक्शा पर लाया गया है, लेकिन इस जगह को हर बार नज़रअंदाज किया गया है। इसलिए हमारी आपके माध्यम से गवर्नमेंट से अपील है कि इस जगह को भी सियाती नक्शा पर लाया जाए, ताकि यहाँ के मजदूर पेश आबादी के लिए कई रोज़गार के वसीले पैदा हो सकें। तो न्यूज़ 18 पर खबरों का